मैं डॉक्टर बापूजी हैदराबाद से हूँ और मैं चेयरमैन फॉर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैदराबाद में। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब क्या है? मैंने एलोपैथी में क्वालिफाई किया है, नेचुरोपैथी में क्वालिफाई किया है और योगा में भी क्वालिफाई करके तीनों का समन्वय करके जो पेशेंट के लिए ठीक है उस दृष्टि से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एलोपैथिक सिस्टम से डायग्नोसिस, स्टेजिंग वगैरह उसमें होता है। ट्रीटमेंट में आहार विहार नियम और योगा से जो एक्सरसाइजेस है वो उनको इंटीग्रेट करके, और जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनमें कौन सा कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसमें क्वालिफाइड है, इसलिए हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। दिस इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस जो है बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। आज आपके सामने बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम जो है कि बिस्तर कितना होना चाहिए, तकिया कितना होना चाहिए, तकिया लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मोटा लगाना है, पतला लगाना है, नरम लगाना है, कड़ा लगाना है, ये लोगों में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, एक तो चीज़ याद रखिए, उम्र जैसे बढ़ती रहती है गद्दा पतला होना चाहिए और गद्दा 2 इंच से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। हार्ड सरफेस में आजकल मोटे गद्दे खरीद रहे हैं, बाजू घर वाले 12 इंच का खरीदे तो हस्बैंड शाम में आते ही ऑफिस में उसका सर चाट करके 18 इंच का खरीद रहे हैं। बाजू वालों के घर से कंपटीशन चल रहा है। गद्दा जितना मोटा होगा उतना आपके स्पाइन के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, तो गद्दा 2 इंच से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, यंग पीपल जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो लोग मोटे गद्दे पे सो सकते हो, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो दे आर अनफिट टू स्लीप ऑन मोटे गद्दे पे। और तकिया कितना होना चाहिए अभी आपको डेमो करेंगे। डॉक्टर अभिनय श्री ने एग्री किया है, थैंक्स टू हर। अभी बताएंगे कि तकिया कितना होना चाहिए और कैसे सोना चाहिए, किस तरफ सोने से बेहतर है। उल्टा सोना चाहिए, चित्ता सोना चाहिए, साइड में सोना चाहिए, साइड में सोए तो दाहिनी तरफ सोना है, बाईं तरफ सोना है, ये आपको समझाएंगे। क्योंकि तकिया ठीक नहीं लगाने से, बिस्तर मोटा होने से गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, शोल्डर में पेन, जॉइंट्स में पेन और पैरों में और हाथों में सुनपना होना, तलवे में जलन होना, ये सब कमर और गर्दन की वजह से आ रहे हैं, पीठ की वजह से। पीठ की वजह से छाती में दर्द भी हो सकता है, पेट में जलन भी हो सकती है। लोग का गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं या आर्थो के पास जाते हैं या रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये सब होने के बाद लास्ट में हमारे पास आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने आऊं और तकिया और बिस्तर के बारे में आपको डेमो दें, तो ताकि आप बिना दर्द के, बिना प्रॉब्लम के, बिना डॉक्टर के पास गए, बिना MRI कराए, बिना दवाइयों के आप ठीक हो सकते हो अपने आप घर पे। हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अभिनय श्री आपको बताएंगे, मैं बात करूँगा, आप ध्यान से देखिए। चित्ता लेट करके, मोटा पिल्लो लगा करके, 2 पिल्लो लगा करके फ़ोन पे बात करना, फ़ोन पे वीडियोस देखना, फ़ोन पे सिनेमा देखना, और कॉलेज के बच्चे चित्ता लेट के ही पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में भी, घर पे भी। माँ करेक्ट नहीं करती है, यह बहुत ही गलत पोस्चर है गर्दन के लिए। ठीक है, अब साइड में सो जाइए मैडम, उल्टा सो जाइए, उल्टा। ये और एक पोस्चर है, बचपन से आप करेक्ट नहीं करो तो बच्चों को बाद में करेक्ट नहीं कर सकते। अभी इसी बीच पिछले महीने में लेडीज़ का जब मैं हिस्ट्री ले रहा था, बचपन से उनको उल्टा सोने की आदत है। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया था। और उल्टा सोने में क्या होता है कि गर्दन टेढ़ी रखना पड़ता है, या तो इस साइड या तो उस साइड। गर्दन सीधा रखना है तो फेस पिल्लो में रखना है। रखिए मैडम पिल्लो फेस में, तो क्या होगा, सांस रुक जाएगी, सारी पीड़ाएँ निकल जाएगी। ये भी गलत है। सो एक तो पहला चित्ता लेट करके तकिया मोटा लगाना, अभी उल्टा सोना भी बहुत गलत है। और साइड में सोते हैं कुछ लोग, कितना तकिया लगाना मालूम नहीं है, मोटा तकिया लगाते हैं, ये इनको ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए उनकी सिर ऊपर है, गर्दन ऊपर है, तो सवेरे उठते ही गर्दन पकड़ लेगी, फिर बायां हाथ खींचे तो हार्ट समझेंगे,
यहाँ सिर में चुम हो जाए तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, वो लोग एमआरआई करेंगे, एमआरआई एंजियोग्राफी करेंगे। जोड़ों में दर्द हो जाए तो रूमेटोलॉजिस्ट, सारे टेस्ट करवाएंगे, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। तो तकिया ये ज़्यादा है। अब ये तक गर्दन नीचे लटक गया है, तकिया बस नहीं हो रहा है। आधा इंच भी फर्क हो तो मालूम हो जाता है। तो ये तकिया अगर कम है तो धीरे धीरे या तो हाथ पिल्लो के नीचे लगाएगी, पिल्लो के नीचे लगाएगी, या नहीं तो हाथ मोड़ करके ऐसे लगा लेगी। ये गलत है, वो गर्दन ऊंचा हो गया है। और कितनी देर ऐसे लगा सकेगी? 15 मिनट, हाथ निकल जाएगा वहाँ से। तो करेक्ट पिल्लो क्या है अभी बताएंगे आपको। और तकिया फोल्ड करके लगाना बहुत गलत आदत है। तकिया इतना ही साइज़ का होना चाहिए, उसके नीचे। हाँ, अब देखिए गर्दन सीधी है तो नीचे मैंने क्या किया है, एक रजिस्ट के तौर पे रखा। आप लोग घर पे क्या कर सकते हो, शोलापुरी चादर या 2 पतले चादर फोल्ड करके लगाइए, नहीं तो टर्की टवल बड़ा फोल्ड करके तकिए के नीचे लगा सकते हो। आपका पसंदीदा सॉफ्ट पिल्लो लगा लीजिए। आधा इंच कम हो तो हाथ चला जाएगा, आधा इंच ज़्यादा हो तो भी मालूम हो जाएगा। गर्दन ये पोजीशन में होना है। किस साइड से होना है डॉक्टर साहब? दाहिने साइड से हो सकते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड भी सो सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट एक चीज़ याद रखिए, लोगों की धारणा है कि दाहिने हाथ की तरफ सोने से हार्ट पे वजन नहीं पड़ता है। ये गलत धारणा है। भगवान ने उतना नेचर ने उतना डेलिकेट नहीं बनाया अपने शरीर को। फिर ऐसी बात हो तो सामने झुकें तो हार्ट मुंह में आ जाएगा, या स्कूटर पे पीछे बैठ के जाएंगे तो स्पीड ब्रेक के पास हार्ट उछल के गले में फंस जाएगा। तो उतना डेलिकेट नहीं है। आयुर्वेद में उन्होंने बताया कि बाईं तरफ लेटने से उनको हाजमा अच्छा होता है, खाना अच्छी तरह से हजम होता है। एक्चुअली खाने के तुरंत बाद सोना ही मना कर रहे हैं हम लोग। 2 घंटे के बाद सो सकते हो। खाना खा करके तुरंत सोओगे तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। उसका लेफ़्ट साइड सोने से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है राइट साइड से सोने से। और रात भर क्या होता है, इसी पोजीशन में नहीं सो सकते। यहाँ से बाईं तरफ, फिर बाईं से दाहिनी तरफ आधे डज़न बार आप घूमोगे। तो एक ही पोजीशन में कोई नहीं सो सकता। चित्ता भी नहीं सो सकते, साइड में भी नहीं सो सकते। ये ध्यान से देखिए। नरम पिल्लो यूज़ कीजिए। बिस्तर पतला कर दीजिए। बिस्तर पतला नहीं है तो नीचे दरी डाल करके 2 रजाई डाल दीजिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रॉब्लम है तो बिस्तर निकाल दीजिए, पलंग और दीवार के बीच में खड़ा कर दीजिए, उस पर दरी डाल दीजिए। कारपेट हो तो उसको झटक करके उसमें लगा दो और उसके ऊपर 2 रजाई डाल लो तो आपको 1 इंच का हो जाएगा, काफ़ी है। 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, 2 इंच से 1 मिलीमीटर भी अलाउड नहीं है। तो जितने भी गर्दन, कमर, जोड़ों में दर्द विदाउट सूजन, पैरों में दर्द, हाथों में जलन, टिंगलिंग, नमनेस, पंजों में जलन, सुन्नपन होना, चींटी, ऐसे लगता है कि चींटी जा रही है, देखे तो कुछ भी नहीं रहता, ये सब पैरास्थीसिया बोलते हैं मेडिकली। ये सब का कारण है कमर। और दूसरा गर्दन और पीठ की वजह से भी छाती में दर्द आ सकता है। पीठ के लोअर भाग से पेट में भी दर्द आ सकता है। वो गलत डायग्नोसिस हो रहा है, कोई एग्जामिन भी नहीं करता है। बस इतना फ़र्क ला लीजिए, आपके हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा।